हमारे पास एक हिस्सा है स्टेम और एक हिस्सा है लीफ। तो अगर हम स्टेम को डिस्कस करें तो ये एरियल पार्ट है। सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि ये क्या है, एरियल पार्ट है। उसके बाद क्या है कि ये सबसे पहले क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड सपोर्ट। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जिसका तना मजबूत नहीं होता तो वो जो पौधा है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं खड़ा होता, वो झुक जाता है। तो इट मींस कि कौन सा हिस्सा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, स्टेम। तो इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। अब कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि वैस्कुलर बंडल्स क्या है और उसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 5 से लेके पेज नंबर 6 तक। तो हमारा टॉपिक है 1.1.2 शूट सिस्टम। पहले हम पढ़ चुके हैं रूट सिस्टम, जिसकी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि शूट सिस्टम क्या है। तो अगर हम वेरी स्टार्ट में प्लांट की डायग्राम पर आ जाए तो हमने डिस्कस किया था कि जो अंडरग्राउंड पार्ट है, जेरे जमीन हिस्सा है, वो क्या है, रूट। तो आज हमने पढ़ना है व्हाट इज शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम क्या है, एरियल पार्ट। एरियल पार्ट में से अगर हम एयर का वर्ड निकाल लें तो ऐसा हिस्सा जो एयर को फेस करता है, जमीन से बाहर वाला हिस्सा, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड शूट सिस्टम। तो हमें डेफिनेशन से ही समझ आ रही है कि ऐसा हिस्सा जो एरियल पार्ट्स है प्लांट का, वो क्या है, शूट सिस्टम। अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स आ रहे हैं, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये कुछ 4 to 5 पार्ट्स हैं हमारे जो प्लांट के आ रहे हैं। एरियल पार्ट जिसको हम शूट सिस्टम कहते हैं, स्टेम तना जिसको हम बोलते हैं फ्रूट फल, फ्लावर, लीव्स एंड ब्रांचेस। ब्रांचेस का मतलब है एक शाख यहाँ से, एक शाख यहाँ से, एक शाख यहाँ से। तो ये जो ब्रांचेस हैं, शाखें हैं, ब्रांचेस, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर। तो यहाँ पर ये एरियल पार्ट्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, शूट सिस्टम। तो यहाँ पर शूट सिस्टम को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो शूट बेसिकली क्या है, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट जिसमें ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो यहाँ पर हमारी बुक में जो 2 पार्ट्स डिटेल से गिवन है वो है स्टेम एंड लीफ। तो यहाँ पर स्टेम और लीफ को हम डिटेल से समझ लेंगे। यहाँ पर हमारे पास डायग्राम भी गिवन है स्टेम की और उसके बाद हमारे पास लीफ की डायग्राम गिवन है, तो हम साथ साथ डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक हिस्सा है स्टेम और एक हिस्सा है लीफ। तो अगर हम स्टेम को डिस्कस करें तो ये एरियल पार्ट है। सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि ये क्या है, एरियल पार्ट है। उसके बाद क्या है कि ये सबसे पहले क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड सपोर्ट। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जिसका तना मजबूत नहीं होता तो वो जो पौधा है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं खड़ा होता, वो झुक जाता है। तो इट मींस कि कौन सा हिस्सा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, स्टेम। तो इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। अब कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि वैस्कुलर बंडल्स क्या है और उसके कौन से 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनको हम अपनी हर वीडियो में तकरीबन डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टेम में क्या है, वैस्कुलर बंडल रन थ्रू दी स्टेम। अब वैस्कुलर बंडल के जो दोनों पार्ट्स हैं वो स्टेम में ओवरऑल मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम डायग्रामेटिकली देख लें तो यहाँ पर हमारे पास स्टेम है, ये अगर हम रूट्स कंसीडर कर लें तो रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी वाटर को फ्रॉम सॉइल। तो यहाँ से वाटर फ्रॉम सॉइल अपवर्ड मूव करेगा और वाटर की मूवमेंट को कौन कंडक्ट कर रहा है, जाइलम। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो फूड है सॉइल से, मिनरल्स, फूड, वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम। तो जाइलम टिश्यूज अलग है जो लीव्स को भी और स्टेम को, ऊपर सारे पार्ट्स को वाटर प्रोवाइड कर रहा है। और फ्लोएम क्या है, यहाँ से फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो दोनों टिश्यूज अपना अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं और वो फ्रॉम रूट्स टू स्टेम सारा वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेम क्या है, एरियल पार्ट है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर हम लीफ को देखें तो लीफ सबसे पहले आ जाता है, इट इज एन ऑर्गन। तो ये क्या है, ऑर्गन है लीफ बेसिकली। अब इसका फंक्शन क्या है, इट
प्रिपेयर्ड फूड, इट मीन्स कि ये क्या है, ऐसा हिस्सा है पौधे का जिसमें फूड प्रिपेयर होती है। और हमें पता है कि कौन से प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर होती है, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन से पार्ट में होगा, लीफ में होगा। तो अगर हम लीफ के पार्ट को देखें या इसकी डायग्राम को देखें तो यहाँ पर लीफ मैंने ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर लीफ की कुछ पार्ट्स हैं, अगर हम यहाँ बुक से भी देखें तो यहाँ लीफ है, ये देखिए, ये जो इसकी आउटर लेयर आ रही है इट इज कॉल्ड मार्जिन। पेपर में भी हम मार्जिन लाइंस ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ये जो लाइन है मार्जिन लाइन। अब यहाँ पर एक इसकी ये टहनी सी आ रही है, स्टेम इसका, जिसको हम क्या कहते हैं, पेटियोल। पेटियोल यहाँ से आगे लीफ में जो जाएगी, सेंटर में जो इसकी वेन आ रही है इट इज कॉल्ड मिड रिब, इसको हम क्या कहते हैं, मिड रिब। और इस मिड रिब से अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ ब्रांचेस जा रही हैं और इनको हम क्या कहते हैं, वेन्स। जैसे यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये मिड रिब है, तो मिड रिब से ब्रांचेस पूरे लीफ पे आ रही होती हैं। कल आपने ऐसे करना है कि एक लीफ लेके उसको आपने ध्यान से सूरज की रोशनी में करके, क्योंकि अगर आप कमरे में बल्ब की लाइट में देखेंगे तो आपको क्लियरली हो सकता है नजर ना आए, तो इट मीन्स कि आपने सूरज की रोशनी में या कमरे से बाहर निकल के उस पत्ते को ध्यान से देखना है और फिर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आपको उसकी मिड रिब और उसकी वेन्स क्लियर नजर आई हैं या नहीं। तो अगर हम यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम की बात करें तो यहाँ पर इसकी रूट हेयर आ जाते हैं, ये एपिडर्मल हेयर है। रूट्स में हमने पढ़े थे वो रूट हेयर्स थे, यहाँ पर अब हमारा शूट सिस्टम आ चुका है, स्टेम आ चुका है, तो यहाँ पर वो रूट हेयर्स नहीं होंगे, वो क्या होंगे, एपिडर्मल हेयर्स होंगे। उसके बाद क्यूटिकल है जो पहली लेयर होगी, उसके बाद एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, यही पार्ट्स हम लोगों ने किसमें पढ़े थे, रूट्स में, जो कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से आपको समझाए हैं, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की बात करें तो यहाँ पर भी अपर एपिडर्मिस और यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस, मींस के जो लीफ है उसके दोनों अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो सबसे पहली लेयर है क्यूटिकल। क्यूटिकल थिक लेयर है जो कि वाटर लॉस ऑफ वाटर को कंट्रोल करती है, प्लांट से ज्यादा पानी को लूज नहीं होने देती ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। उसके बाद क्या लेयर आ जाती है, एपिडर्मिस। यहाँ भी एपिडर्मिस है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमें एक ओपनिंग नजर आ रही है, यहाँ भी। तो ये क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग है, स्टोमेटल पोर है, जहां से वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड, इट मींस के गैस एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है। तो स्टोमेटा ओपनिंग से कौन सा प्रोसेस होता है, गैस एक्सचेंज प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड वाटर वेपर्स आउट, मींस के जिसको हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, लॉस ऑफ वाटर। तो इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है और कार्बन ऑक्सीजन क्या हो जाती है, आउट हो जाती है, और साथ ही वाटर वेपर्स भी लूज होते हैं। तो यहाँ पर स्टोमेटल ओपनिंग इसी फंक्शन के लिए है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आई होप सो कि आपको समझ आई होगी अच्छे से। तो बेसिकली मेन टॉपिक जस्ट हमारा ये शूट सिस्टम था, जिसमें हमने दो पार्ट्स को डिटेल से पढ़ लिया, स्टेम एंड लीफ। तो आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर टू योर फेलोज एंड फ्रेंड्स।